बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है उसका एक बहुत बड़ा मजाक हुआ आज। दोस्त मजारी के पास मौका था, उसके पास मौका था कि आज वो सही फैसला करता और अपने ऊपर लगे हुए तमाम दाग धो देता, ज़ीरो से हीरो बन सकता था। मुझे ऐसा लगता था शायद वो ये कर दे, लेकिन नॉर्मली आपको पता है जो लोग इस रास्ते पे चल जाएं उनके लिए वापसी का कोई इम्कान बचता नहीं है। हुआ क्या, जरा इसको टेक्निकली समझें। मैंने बहुत सारे कानूनदान हैं उनसे बात की, पिछले 3 घंटों में यही काम मैं कर रहा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी निकाल कर पढ़ा जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आर्टिकल 63 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा था। यानी वो ये जानना चाहते थे कि जो लोटों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या लोटों का वोट काउंट हो सकता है, क्या लोटे जो हैं वो डी सीट होंगे तो क्या हमेशा के लिए होंगे, तो ये जो लोटा क्रेसी या हॉर्स ट्रेडिंग है इसको कैसे रोका जा सकता है। ये कुछ सवाल थे उनके। इनमें एक सवाल का तो बड़ा क्लियर जवाब आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जो लोटा होगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, वोट काउंट नहीं होगा। उसी को बुनियाद बनाकर दोस्त मजारी ने आज ये कह दिया कि मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट काउंट नहीं होंगे। हुआ क्या, पहले जरा आप गेम समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कानून और आईन इस पे कहता क्या है और इस सारे गेम का बनेगा क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, पब्लिक ने उनको वोट दे दिए, 75% इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। 4 सीटें गई नून लीग के पास और 1 सीट गई आजाद उम्मीदवार के पास, और वो आजाद उम्मीदवार भी नून लीग के साथ मिल गया। तो 15 सीटें, 75% इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। 1 सीट जो है उसके ऊपर रोला पड़ गया और उसको रीकाउंटिंग के लिए कहा गया। जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, बजाय इसके कि वो तमाम उम्मीदवारों को बिठाकर वोट निकालता, रीकाउंट करता और फिर फैसला करता, उसने खुद ही काउंटिंग करके खुद ही फैसला करके उसने दोबारा पीएमएलएन के उम्मीदवार को रात गए जितवा दिया। सुबह पता चला कि नून लीग के उम्मीदवार को बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया कि ये जीत गया है। यानी एक वोट जो है नून लीग का वो नोटिफाई किया गया कि ये जीत गया है। जिस खातून को कोरोना था उनको लाया गया और लाकर उनको भी असेंबली के अंदर पहुंचाया गया। फिर कल मेरी इतला के मुताबिक मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो नून लीग के बंदे पूरे करते फिरते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कुछ ताकतवर लोग हैं वो नून लीग के बंदे पूरे करते फिरते हैं, और उन्होंने नून लीग के वो बंदे जो इधर उधर कहीं भाग दौड़ रहे थे उनको पूरा करने के लिए अपना रोल प्ले किया। तो कर आके हमजा शहबाज के पास 179 की स्ट्रेंथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों को गायब किया गया था, वो 176 रह गए, जबकि परवेज इलाही साहब के पास 10 वोट थे, वो 10 के 10 मौजूद थे। तो 186 लोगों को सूबाई असेंबली पहुंचाया गया। उस वक्त आखिरी हल ये रह गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि काफ लीग के वोट काउंट ही ना हो। पहले तो जो है जरदारी साहब ये ऑफर लेकर गए शुजात साहब के पास कि जनाब आपने परवेज इलाही को वजीर आला ही बनाना है ना, हमारी पार्टी से बना लें। हम पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, राहे हक पार्टी वाले भी, आज़ाद उम्मीदवार भी, और परवेज इलाही साहब के अपने 10 वोट हैं, हम सारे के सारे आपको डाल देते हैं, आप परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दें। लेकिन इमरान खान का वजीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान का वजीर आला पंजाब आ गया तो फिर वो वफाक में हमें 10 दिन भी नहीं चलने देगा और फिर हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ गए तो इस वक्त हमारा मुस्तकबिल कोई नहीं है। अभी हाल ही में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डंडे से या वोट की ताकत से डर कर उन्होंने कराची के अंदर इलेक्शन कमीशन की मिन्नतें करके इलेक्शन कैंसिल करवा दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा या आंधी इतनी तेज चल रही है, तूफान आया हुआ है एक, इतनी तेजी से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि कराची के अंदर बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब ही कैंसिल कर दिए उन्होंने कहा जी 1 महीने के बाद देखेंगे, हम करवाएंगे। 1 महीने से भी ज्यादा टाइम मांग लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बारिशों का बहाना लगा के। हालांकि पंजाब में पूरा इलेक्शन बारिशों के बीच में हुआ है। तो ये एक्चुअली जरदारी साहब ने उनको बताया कि जी इस वक्त उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता इमरान खान का, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारे पास आखिरी हल ये है कि आपने वजीर आला बनाना है ना परवेज इलाही को, उन्हें बुलाएं, मेरे सामने बिठाएं, मुन्नस इलाही को और परवेज इलाही को। मैं अपने सारे वोट हमजा शहबाज को विड्रॉ करा देते हैं, हम वोट डाल देते हैं और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाए हमारी तरफ से, इमरान खान की तरफ से ना बने।
लेकिन मोनस इलाही ने और परवेज इलाही ने रात को मिलने से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब को राम कर लिया जरदारी साहब ने, कभी घुटनों को हाथ लगा के, कभी वहां बैठ के, कभी वहां खाना खा के, कुछ भी करके, कुछ ताल्लुकात भी डाले, कुछ ताकतवर लोग को इधर उधर, जितना कुछ भी उन्होंने किया जरदारी साहब ने, उसके नतीजे में चौधरी शुजात हुसैन साहब अब मजबूर हुए या क्या हुआ, क्योंकि मैं तो मजबूर इसलिए कहूंगा कि इस खानदान के अंदर हमने कभी ऐसी दरार नहीं देखी, ऐसी खलीज नहीं देखी। वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि परवेज इलाही हमारे वजीर आला के उम्मीदवार हैं, परवेज इलाही हमारे वजारत आला के उम्मीदवार हैं, पहले दिन से चौधरी शुजात हुसैन कह रहे थे। लेकिन फिर उनसे एक लेटर हासिल किया गया, अब वो पार्टी के हेड हैं, ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, पार्टी के हेड हैं। उनसे एक लेटर हासिल किया गया जिसमें यह लिखा गया कि मैं अपनी पार्टी को हदायत कर रहा हूं कि मेरी पार्टी के एमपीएस, साथ में उन 10 एमपीएस के नाम लिखे, उनके हल्के लिखे, इनको हदायत जारी कर रहा हूं कि ये एमपीएस वोट डालेंगे हमजा शहबाज को, परवेज इलाही को नहीं डालेंगे। इवन परवेज इलाही को भी कह दिया कि हमजा शहबाज को वोट डालना है। वो जो उम्मीदवार है हमजा शहबाज के खिलाफ, उसको भी कह दिया कि आप बेशक वजारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन आप वोट डालेंगे हमजा शहबाज को। डिप्टी स्पीकर के बाद यह खत पहुंचा दिया गया और अब नून लीग का खेल हो चुका था। उन्हें सिर्फ डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करना था। डिप्टी स्पीकर की बात करवाई गई चौधरी शुजात हुसैन से, और डिप्टी स्पीकर के बकौल उन्होंने 3 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन से पूछा और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये लेटर मेरा है और मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी हमजा शहबाज को वोट डाले, लेकिन अगर वो किसी और को वोट डालती है तो वो वोट काउंट ना किए जाएं। यहां से आईनी सवाल पैदा होता है। अब जब वोटिंग हुई तो 179 वोट पड़ गए हमजा शहबाज को, 186 वोट पड़ गए परवेज इलाही साहब को, जिनमें 176 पीटीआई के थे और 10 वोट काफ लीग के थे। अब आ जाए असल चीज की तरफ कि क्या यह इंसाफ हुआ है, तो इसका जवाब जो आईनी और कानूनी माहिरीन है, मेरी नसर भाई से बात हुई है, बड़े सीनियर लॉयर हैं, ही इज नॉट इन पाकिस्तान नाउअडेज, लेकिन उनसे मैंने बड़ी तफसीली बात की है। मैंने अली से बात की है, एतजाज एहसन साहब ने इसके ऊपर बड़ी रोशनी डाली, अली जफर साहब से और बाबर एवान साहब से, इन तमाम जितने लोग ये आइन और कानून को जानते हैं, उन तमाम ने कहा कि ये तो बहुत अजीबोगरीब काम कर दिया डिप्टी स्पीकर ने। वो कौन सी चीजें रेफर कर रहे हैं, जरा इसके ऊपर आप गौर करें। ये मेरे सामने खुला हुआ है सदारती रेफरेंस। सदर पाकिस्तान ने मार्च 2022 में, इसी साल, एक रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो जो रेफरेंस उन्होंने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जिसमें मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिसमें मिस्टर जस्टिस मजहर आलम खान, इसमें मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इसमें मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। अच्छा, ये जजेस इसके अंदर 5 मौजूद थे। इन जजेस ने एक तफसीली फैसला लिखा था। ये तफसीली फैसला मेरे सामने खुला हुआ है। इसका पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो इसमें रेलिवेंट है। पैराग्राफ नंबर 3 का लुब्बे लबाब, अब कानूनी जबान कुछ और है, मैंने जब वुकला से समझा तो मैंने उसको लिखा, उसकी जो उसका मतलब है उर्दू में, वो मैं आपको बता देता हूं उसका मतलब क्या है और वो कहता क्या है। एक तो ये फैसला पहले आप देख लें, और फिर आईने पाकिस्तान जो है आर्टिकल 63 वो क्या कहता है वो भी आपको मैं बताता हूं। इसमें यह लिखा है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं वो फैसला करेंगे और वही फैसला होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। यानी इसको जरा गौर करें, पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी, पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी का हेड नहीं है। ये नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड अकेला कह रहा है कि हमजा को वोट डालना है और बाकी पार्लिमानी पार्टी कह रही है नहीं जी हमने डालना है वोट जो है वो परवेज इलाही को। तो जो अक्सरियत का फैसला होगा पार्लिमानी पार्टी का, क्योंकि डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी मजमूई तौर पर, मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं काफ लीग के, 6 लोग जो फैसला करेंगे और वो तय हो जाएगा, उसके ऊपर एक राइटिंग जारी की जाएगी और उसके मुताबिक सारे लोग वोट डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वोट अपनी मर्जी से कुछ और डाल दें। तब जो लोग अपनी मर्जी करेंगे, यानी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जो लोग जाएंगे, वो लोग डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लगेगी और वो लोग नाअहल हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे और दोबारा फिर इलेक्शन उनको लड़ना पड़ेगा और उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। इसमें पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं, इसमें पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। इस सारे मामले में आइन में पार्टी हेड कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको जरा आप समझें।
पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक वोट कास्ट करने का पाबंद है पार्लिमानी पार्टी का हर मेंबर। पार्लिमानी पार्टी क्या होती है? अगर एक पार्टी के 50 मेंबर हैं सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में, जहां पे भी, तो वो 50 मेंबर्स की जो पूरी स्ट्रेंथ है उसको पार्लिमानी पार्टी कहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी पार्टी उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती है। पार्लिमानी पार्टी का जो अक्सरियती फैसला होता है वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला होता है और उसी के ऊपर सबको अमल दरामद करना होता है और वो उसी के पाबंद होते हैं। और जो पार्लिमानी पार्टी का हेड होता है या जो पार्लिमानी लीडर होता है, जैसा कि इस केस के अंदर जो पार्लिमानी लीडर हैं उनका नाम है साजिद अहमद खान। ये उन्होंने लिखा है, बाकायदा उन्होंने लेटर जारी किया कि हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, इजलास में फैसला हुआ परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, हम सारे 10 के 10 परवेज इलाही को वोट डालेंगे। मुतफिका तौर पे फैसला होने के बाद उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया और सबको मिल गया। अब अगर इस फैसले के खिलाफ कोई वोट डालेगा तो वो डी-सीट हो जाएगा, उसका वोट कास्ट नहीं होगा। यहां पे पार्टी हेड का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में नहीं है। फैसले में जिक्र यह जरूर है कि जो वोट मुनहरिफ होकर डाला जाएगा वो वोट काउंट नहीं होगा, यानी मुनहरिफ का वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 10 लोग मुनहरिफ हुए? अगर तो पार्टी हेड का फैसला लिखा हुआ होता तो ये 10 लोग मुनहरिफ हो जाते, लेकिन क्योंकि ये लोग मुनहरिफ नहीं हुए, इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट डाला है, लिहाजा इनका वोट काउंट होगा। जो वोट काउंट नहीं होगा वो उसका नहीं होगा जो लोटा बन जाएगा। जो लोटा ही नहीं बना, जिसने पार्लिमानी पार्टी के फैसले की तौसीक की और जाके वोट डाला है, उसका वोट काउंट हो जाएगा। ये है जी सिंपल। अब आ जाए आप आईने पाकिस्तान की तरफ कि आईने पाकिस्तान इस पे क्या कहता है, वो भी मैंने क्लॉज निकाल कर रखी हुई है। आईने पाकिस्तान क्या कहता है, ये आइन का आर्टिकल 63A है और इसका जो क्लॉज बी है वहां पे लिखा हुआ है कि वोट्स, यानी वैसे ये है कि वो मेंबर जो है वो जो ऊपर लिखा हुआ, वही लिखा है इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस। इसके बाद जी वो बता रहे हैं कि किस किस वजह से ये बंदा जो है वो डी-सीट होगा या मुनहरिफ होगा या लोटा होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये कहते हैं वोट्स और abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to। वो मैं बताता हूं in relation to क्या है। सादा ये कहा जा रहा है, इसको आप समझें कि वोट डाले या वोट डालने से रुक जाए अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मंशा के खिलाफ, यानी जो उसको उसकी पार्लिमानी पार्टी कह रही है उसके मुताबिक वोट ना डाले या किसी और तरफ वोट डाल दे तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है। यहां पे पार्टी हेड नहीं लिखा हुआ, ये आर्टिकल 63A(b) इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला अहम है। अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक एक मेंबर वोट डालता है तो ठीक है, अगर उसके खिलाफ वोट डालता है तो गलत है, और अगर पार्लियामानी पार्टी कहती है कि तुमने वोट डालना है और वो नहीं डालता तो फिर भी गलत है। तो यहां पे पार्टी हेड नहीं लिखा हुआ, यहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है। 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा के रख देगी। अब ये किन 3 चीजों के ऊपर लगता है, ये भी जरा सुन लें आप। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर। नंबर 2 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, एतमाद का वोट लेना या अदम एतमाद का वोट है उसके ऊपर, या वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब के ऊपर, या मनी बिल के ऊपर, जो आपका मनी बिल होता है जब आपका बजट पास हो रहा है। ये 3 मौके ऐसे हैं जिसके ऊपर आप मजबूर होते हैं, आप बाउंड होते हैं कि आपने अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले को ताजीम देनी है। इसके अलावा आप जो मर्जी करें, आपके ऊपर कोई इनहराफ का धब्बा नहीं लग सकता, आपको लोटा नहीं कहा जा सकता। इन 3 चीजों के ऊपर इनहराफ होता है, लेकिन लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी उससे आप नहीं भाग सकते। यहां पे तो पार्टी हेड नहीं लिखा हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये दोस्त मजारी ने नहीं पढ़ा। कितनी देर, चंद घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा इसको नहीं घसीट पाएंगे, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है, इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तमाम आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि यह सब कुछ उड़ जाएगा, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब हुआ यह है कि इसकी बुनियाद के ऊपर दोस्त मजारी ने यह कह दिया कि ये 10 वोट मैं नहीं मानता, इनको रिजेक्ट करता हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और पार्लिमानी पार्टी के हवाले से वहां पे कह के खड़े होकर राजा बशारत कहते रहे
कि जनाब आप ये कह ही नहीं सकते, आप ये कर ही नहीं सकते, पार्लियामानी पार्टी का फैसला मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन का ये इख्तियार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी बिल्कुल इख्तियार है और मैं हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रख रहा हूं। अब दो चीजें आप याद रखें, ये री वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग हो चुकी है, जो मुश्किल काम था वो हो चुका है, री वोटिंग अब नहीं होगी क्योंकि पीटीआई का 176 और 10 वोट काफ लीग का पड़ चुका है। री वोटिंग नहीं होनी, ये कोई अदालत नहीं कहेगी कि आप री वोटिंग करवा लें। अब होगा ये सिर्फ इसके ऊपर यह फैसला आएगा कि काफ लीग के वोट वैलिड है या नहीं है। जिस वक्त काफ लीग के वोट वैलिड होंगे उसी वक्त वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। अब ये आज होता है, कल होता है, 2 दिन में होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बहुत तनकीद की गई पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर, और अदलिया हमेशा से काबिल एहतराम है। अदलिया हमेशा से, मुझे भी अदालत से इंसाफ मिला था जब मुझे इन्होंने वो बनाया हुआ था शटल कॉक, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मजाक बनाया, तमाशा चला रहे थे पाकिस्तान में, तो अदालत से मुझे रिलीफ मिला था। अदालतों में लोअर जुडिशरी से लेकर जो आला अदलिया है हर जगह पे मुझे इंसाफ मिल रहा था। तो मुझे ये बड़ा रियलाइज हो गया कि अदालत के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कि वो कितनी जल्दी इंसाफ फराहम करते हैं। क्या वो एक मरतबा फिर रात को अदलिया खोल कर लोगों के जो गिले और शिकवे हैं उनको आज ही रात दूर कर देंगे, या फिर वक्त के साथ साथ इंसाफ मिलेगा। लेट्स सी, होता कि अब तक के लिए इतना ही, इसका निकलना कुछ नहीं है, ये सिर्फ चंद घंटों की मौज मस्ती है मेरे ख्याल में, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।